एक आदमी ने कहा कि टेंशन बहुत होता है, क्या करें? मैंने कहा कुछ मत करो, करोगे कि टेंशन होगा। टेंशन को मिटाना है तो अटेंशन में रहो। जो अटेंशन में रहेगा उसको कोई टेंशन होने वाला नहीं है। संयम यही कह रहा है कि जीवन को संकल्प से बांध करके चले। लक्ष्य विहीन यात्रा कहीं नहीं पहुंचती है। एक बात ध्यान रखना, आदमी चल रहा है चल रहा है चल रहा है, पहुंचा कहां है ये उसे पता ही नहीं है। आदमी चलता तो है, पहुंचता कहीं नहीं है। हम मंदिर जाते हैं, पूजा करते हैं, पाठ करते हैं, पहुंचे कहां? वहीं के वहीं। एक होता है ना कोल्हू का बैल, जो चलता तो बहुत है, उसकी आंख में पट्टी बांध दी जाती है। कोल्हू को जानते हैं? तुम लोग तो जानते होगे। कोल्हू का बैल जो होता है उसकी आंख में पट्टी बनी रहती है। एक लकड़ी के खंबे से बांध दिया जाता है, गोल गोल घूमता है और मन में यही सोचता है बहुत यात्रा हो गई, आज बहुत चल लिया, सुबह से शाम चलते जा रहा चलते जा रहा चलते जा रहा है। वह सोचता है कि यात्रा बहुत कर चुका, लेकिन नादान जब शाम को पट्टी खुलती है तो कोल्हू का बैल चलता तो बहुत है लेकिन पहुंचता कहीं नहीं है। जहां से यात्रा शुरू होती है वहीं अपने को खड़ा हुआ। कहीं ऐसा जीवन हमारा तो नहीं? हम उपवास भी करते हैं, एकासन भी करते हैं, धर्म ध्यान भी कर लेते हैं, पूजा पाठ भी कर लेते हैं, माला जाप भी कर लेते हैं, लेकिन जब मौत आके हमारी पट्टियां खोलती है तो लगता है हम चले तो बहुत हैं लेकिन पहुंचे कहीं नहीं है। वहीं के वहीं अपने आप को खड़ा हुआ पाते। विचार करो, 5-5 पूजा कर ली, घर जाने के बाद क्रोध चालू, त्याग कर लिया, संयम ले लिया, विपरीत परिस्थिति पड़ी, क्रोध चालू, मान बरकरार है, मायाचारी चल ही रही है, पूजन पाठ चल रहा है, इधर धर्म भी चल रहा, उधर कर्म भी चल रहा है, इधर पाप भी चल रहा, उधर पुण्य भी चल रहा है। विचार करिए, ऐसा लगता है कि चले बहुत लेकिन पहुंचे कहीं नहीं। 4 शराबी थे, ना जाने उनको क्या सूझी, आवाज सही कर, बोले चलो नौका विहार करते हैं। एक नदी में पहुंचे, नाव में बैठे चारों शराबी, चप्पू चला रहे हैं, पतवार चला रहे हैं। कहते कि रात पूरी बीत गई, सवेरा होने को आया, पतवार चारों ने बारी बारी से चलाई। कुछ देर, कुछ घंटे पहले शराबी ने चलाई, कुछ घंटे दूसरे शराबी ने चलाई, चलाते जा रहे चलाते जा रहे हैं। एक शराबी ने कहा कि यार सुबह होने को आई, उतर के तो देख किनारा दूसरा आया या नहीं आया। शराबी उतरा, उसने देखा, बड़ी जोर से हंसा। अरे उसने कहा पागल तू हंसता काहे को है? दूसरे से कहा तू आके देख ले। वो उतरा, उसने देखा, वो भी बड़ी जोर से हंसा। 2 बैठे थे, दोनों ने कहा यार पागलो हंस क्यों रहे हो, बताओ ना अपना किनारा आया कि नहीं आया। तीसरा उतरा, वो भी हंसा, चौथा उतरा, वो भी हंसा, चारों ठाके मार के हंस रहे हैं। बोले हंस रहे क्यों है? बोले यार अपन ने पतवार तो सारी रात चलाई लेकिन नाव खोलना तो भूल ही गए। नाव तो अभी भी इसी घाट से बंधी हुई है, सारी रात चलाई, नाव वहीं की वहीं खड़ी है, लंगर छोड़ना तो भूल ही गए, लंगर तो घाट से ही बना हुआ है। मान्यवर, कहीं ऐसा ही तो हमारी जिंदगी नहीं उन शराबियों की तरह। हम त्याग तपस्या सब करते हैं मगर नाव तो घर से बंधी हुई है, नाव तो परिवार से बंधी हुई है, नाव तो हमारी संसार से बंधी हुई है। नाव नहीं छूटी, कहां पहुंचोगे? मेहनत होगी, पहुंचोगे कहीं नहीं। अपने अंतस को टटोलने का प्रयास करें। कितनी अनासक्ति बढ़ी, कितने पाप कम हुए, कितनी कसायों से मुक्ति मिली।
ऐसा लगता है कि एक हाथी जब स्नान करता है, नदी में जाकर के नहाता है और नहाने के बाद घंटों स्नान करता है नदी में डूबकर, और फिर जैसे ही नदी से बाहर निकलता है धूल पड़ती है, सूंड में भरता है और फिर धूल अपने ऊपर डाल लिया करता है। उत्तम संयम, ध्यान रखना। नहाना फिर धूल से स्नान कर लेना, नहाना धोना सब एक सा ही हो गया। मान्यवर, हम भी अपने जीवन में यही कर रहे हैं। संयम होना चाहिए। संयम एक बंधन है, लेकिन एक बात याद रखना, हर बंधन बंधन नहीं होता। कुछ बंधन ऐसे होते हैं जो मुक्ति में कारण बना करते हैं। संयम एक बंधन है। संयम इंद्रियों का बंधन है, संयम प्राणियों का बंधन है। संयम का अर्थ है अपने मन को बांध करके रखना। लोग कहेंगे चाहते तो मुक्ति है और बंधन की बात कर रहे हैं। कुछ बंधन मुक्ति में कारण होते हैं। एक बेल को यदि ऊपर चढ़ना है घर के ऊपर, तो उस बेल को किसी पेड़ के सहारे से बंधना पड़ता है, उस बेल को किसी लकड़ी के सहारे से बंधना पड़ता है। और जब वह बेल किसी लकड़ी का बंधन स्वीकार कर लेती है तो बेल नीचे नहीं जाती, बेल ऊंचाइयों को प्राप्त किया। एक बात बताओ, कुआं है, बाल्टी है, बाल्टी में रस्सी का बंधन है, ये बंधन उसका पतन है या उत्थान है? विचार करिए। जब वह रस्सी में बाल्टी बंधी रहती है और बाल्टी को जब कुएं में फेंक दिया जाता है और जब बाल्टी पानी में डूब जाती है तो रस्सी का बंधन डूबी हुई बाल्टी को फिर ऊपर लेकर के आ जाता है, उसे ऊंचाइयां प्रदान करे। ये संयम है। संयम माने रस्सी का बंधन। हमारा जीवन एक बाल्टी है, रस्सी एक बंधन है, और वही बंधन उस बाल्टी को ऊंचाइयों पर लाने में कारण बना करता है। मान्य आचार्य शांति सागर जी महाराज प्रथम आचार्य हुए जिनसे श्रवण परंपरा चली है। बड़े उपकार हैं इस जैन समाज पर उनके। मैं तो कहता हूं कि हमारे पूर्वज, हमारे माता पिता के जो उपकार हमारे जीवन में नहीं होंगे, उससे ज्यादा उपकार आचार्य शांति सागर महाराज के पूरी समाज पर हुआ करते हैं। पूरी श्रवण संस्कृति पर उनके उपकार हैं। किसी ने आचार्य महाराज से पूछा कि सौगंध लेने की क्या जरूरत है, नियम लेने की क्या जरूरत है? क्या जीवन बिना नियम के नहीं चल सकता है? आप हर किसी को कोई ना कोई नियम पकड़ाते हैं, कोई ना कोई संयम दिया करते हैं, कोई ना कोई सौगंध दिया करते हैं, आप आंकड़ी दिया करते हैं, आप प्रतिज्ञा कराया करते हैं। क्या जरूरी है प्रतिज्ञा लेना, नियम लेना? ऐसे भी तो जी सकते हैं ना। जिंदगी को जीना है, जीते रहो। आचार्य शांति सागर महाराज ने कहा कि सच कहते हो, कोई जरूरत नहीं है नियम की, जिंदगी तो जी सकते हो। जिंदगी तो एक जानवर भी जिया करता है, जिंदगी तो एक पशु भी जिया करता है। जिंदगी जीना कोई बहुत बड़ी बात नहीं हुआ करती है। लेकिन उन्होंने कहा जरा ये बताओ कि बिना नियम के जिंदगी चलती कैसे है? एक बात बताओ बारामती वालों, एक व्यापार करते हैं आप, दुकान चलाते हैं, उसके भी कुछ नियम कायदे होते हैं या नहीं होते हैं? एक नियम होता है कितने बजे दुकान खोलना और कितने बजे दुकान को मंगल करना, यह भी एक नियम हुआ करता है। ग्राहक से कैसे बातें करना, यह भी एक नियम हुआ करता है। अरे कब खाना, कब पीना, कब सोना, कब उठना, यह भी एक नियम हुआ करता है। एक बात तो बताओ, आचार्य महाराज ने कहा कि बिना नियम के जिंदगी चलती कहां है? अरे बच्चे को विद्या अध्ययन करना है तो स्कूल जाने का भी एक नियम होता है और स्कूल से लौटने का भी एक नियम है। बिना नियम के कैसे चलेगी जिंदगी? अभी 7 बजे से आपने पूजन अभिषेक की, यह भी एक नियम है, यह भी एक अनुशासन है। 9 बजे पूजन समाप्त, यह भी एक नियम है। 10 बजे तक प्रवचन, यह भी एक नियम है। एक बात बताओ, यदि दुनिया से ये नियम खत्म कर दिए जाएं
तो दुनिया जीने के लायक ना बचेगी मेरे भाई। कौन कैसे जिएगा? माता पिता से कैसे व्यवहार, यह भी एक नियम है। बहन से कैसे व्यवहार, यह भी एक नियम है। भाई से कैसे व्यवहार, पति से कैसे व्यवहार। एक बात याद रखना, जो इन नियमों को तोड़ता है उसकी जिंदगी विनाश में कारण होती है, और जो नियम को पालता है उसकी जिंदगी उत्थान। कभी किसी नदी को देखना, नदी के बहने का भी एक नियम है। दोनों ही तट की सीमाओं में बंद करके बहा करती है नदी। एक बात बताओ, ये दोनों ही तट का बंधन लोगों को जीवन दिया करता है। वही नदी जीवन दान देती है और वही नदी हजारों का जीवन छीन लिया करती है। एक बात बताइए, जब नदी तट की सीमाओं में बंध कर बहती है तो जीवन दायिनी हो जाया करती है। जब तट की दोनों किनारों की सीमा और संयम को तोड़ती है तो वही नदी लोगों के सर्वनाश में। मुंबई देख रहे हैं क्या हाल है, क्या तबाही मची है, क्या अफरा तफरी मची है, पानी पानी हो रहा है। एक बात याद रखना, यही पानी जीवन है, यही पानी मौत है। एक बात याद रखना, उसी पानी से कीचड़ मचता है और उसी पानी से कीचड़ साफ भी हुआ करता है। आपके पैरों में कीचड़ लगता है पानी की वजह से, और आपके पैरों को साफ किया जाता है तो पानी। वही चीज जीवन है, वही चीज मौत है। जब कोई भी चीज समय से, संयम से ज्यादा हो जाती है, यहां पे डॉक्टर लोग बैठे हैं, दवाई जीवन भी है, दवाई मौत भी है। कितनी गोली खाना, कितनी दवा लेना, ये संयम है। उसकी मात्रा से ज्यादा लिया तो वह दवा भी तुम्हारे लिए मौत में कारण बन जाया करती है। तो जीवन को ऊंचाइयों पर ले जाना है तो संयम रखना बहुत जरूरी है मेरे भाई। आप ग्रस्त हैं, ग्रस्त जीवन में रहते हैं, छोटे छोटे व्रत लिया करो, उन्हें अणुव्रत कहा जाता है, और अणुव्रत के संस्कार हमारी चेतना में होना बहुत जरूरी है। ध्यान रखना, आदमी का जीवन कभी एक सा नहीं होता, उतार चढ़ाव भरा जीवन होता है। महापुरुषों के जीवन में भी उतार चढ़ाव आते हैं, हमारे और तुम्हारे जीवन में भी उतार चढ़ाव आते हैं। एक सी जिंदगी किसी की नहीं हुआ करती है, लेकिन ऊंचाइयों के दिन आए तब भी हमें रहना है, और नीचाई के दिन आए तब भी हमें रहना है। अच्छे दिन आएंगे तब भी हमें ही जीना है, देखना है। बुरे दिन आएंगे तब भी हमें ही उन्हें भुगतना है। ध्यान रखिए, यदि राम राजा बनने के दिन आए तो उसमें भी राम ही साक्षी बने, और वनवास के दिन आए तो उसमें भी राम ही साक्षी बने। सुख दुख दोनों को हमें ही झेलना है। संयम एक जीवन जीने की कला है। संयम एक ऐसी कला जो जिंदगी को जीने के रास्ते बताया करती है। आपको मालूम है, अष्टमी चौदस को जैनों में लिखा है एकासन करो, उपवास करो। क्यों लिखा है, क्या वजह है इसकी? ये 10 दिन एक टाइम क्यों भोजन करते हो? 10 दिन के उपवास क्यों होते हैं? आपको ये 10 दिन के लिए सफेद कपड़े पहना दिए गए, 10 दिन के लिए कहा कि चटाइयों पर सोने का अभ्यास करिए, 10 दिन के लिए आपसे कहा गया है बाजार का भोजन मत करिए, संकल्पित भोजन करिए, संयम का भोजन करिए, सादगी का जीवन जियो। मैंने सोचा कि ये केवल 10 दिन की बात नहीं, श्रावक के लिए तो अष्टमी चौदस को भी कहा है कि हरी मत खाना, अष्टमी चौदस को भी कहा है कि रूखा सूखा भोजन करना, अष्टमी चौदस को कहा है कि एक टाइम भोजन करना। महीने में 4 दिन, 4 बार आते अष्टमी चतुर्दशी, हर महीने में 4 दिन रूखा सूखा भोजन करो। महीने में 4 दिन डल्लप के गद्दे पर मत सो, महीने में 4 दिन जमीन पर सोने का अभ्यास करिए। महीने में 4 दिन श्रृंगार मत करो, सादगी का जीवन जीने का प्रयास करो। महीने में केवल 4 दिन। शास्त्रों में तो लिखा है अष्टमी चौदस को घर बार छोड़कर जिनालय में निवास करना चाहिए, भगवान के मंदिर में रहना चाहिए, रात्रि में जागरण करना चाहिए, सोना नहीं चाहिए। ध्यान रखना, अष्टमी और चतुर्दशी वाले दिन मान्यवर
मैंने सोचा कि ये नियम क्यों बनाए गए हैं, इनका कारण क्या, इनका लॉजिक क्या है। तो मैंने इसी चिंतन पर पहुंचा कि भगवान महावीर ने कहा है कि सबके दिन एक से नहीं हुआ करते हैं। आज पुण्य का उदय है, करोड़ों की संपदा है, आज आपके पास पैसा है, ध्यान रखना ये जिस दिन पुण्य क्षीण हो गया उस दिन सब लुटने में ज्यादा देर नहीं। आपने देखा होगा हमारे देखते ही देखते कई लाखपति खाकपति हो जाया करते हैं, महलों में रहने वाले सड़कों पर। देखा नहीं सिंघानिया का जीवन, इससे बड़ा उदाहरण क्या होगा। महलों में रहने वाला सड़कों की खाक छानते फिर रहा है। मान्यवर ध्यान रखना, जीवन बदल जाएगा। बहुत ऐशो आराम का जीवन जिया, अब जेल की हवा खाओ, ध्यान रखिए। बहुत डल्लब के गद्दे पर सोए, अब जेल की दरी मिलेगी, जेल की एक चादर कंबल मिलेगी, गुजारो जिंदगी। अब आंसू क्यों, अब रोना क्यों, अब माफी क्यों, अब सिसकना क्यों। विचार करिए, काश महावीर की साधना कर लेता तो आज ये दिन देखने की जरूरत नहीं पड़ती जिंदगी में, महावीर का संयम ले लेता। भगवान महावीर ने कहा कि ग्रस्त हो 4 दिन सादगी के गुजारो, 4 दिन सिंपल रहो, 4 दिन ऐसा जीवन जियो जैसे साधु संतों का जीवन होता है। मान्यवर, इसलिए कहा कि ये पुण्य जिस दिन क्षीण हो गया और ये 4 दिन जो महीने की आप साधना करेंगे, 10 दिन पर्युषण की साधना करेंगे, तो कम से कम आपको इतनी आदत तो पड़ जाए कि जब डल्लब का गद्दा बिक जाएगा तो हमको चटाई में भी वैसी नींद आएगी जैसे डल्लब के गद्दे पर नींद आया करती है। आज तुम्हारी थाली में 10-10 प्रकार की सब्जियां हैं, रोटी है, कल ये छिन गई तो जब रूखी रोटी खाने के दिन आएंगे ना तो जिंदगी बोझ नहीं लगेगी मेरे भाई। ज्यादा सुविधा भोगी जीवन जियोगे और जिस दिन सुविधाएं छिन जाएंगी उस दिन सिवा आत्महत्या के कोई रास्ता तुम्हारे पास नहीं। तुम्हें लगेगा कि मर जाओ ऐसे जीवन से, लेकिन यदि ये साधना कर ली, ये 10 दिन की साधना, आपने रंगीन वस्त्र छोड़े, सफेद वस्त्र धारण किए, मान्यवर आज की साधना बुरे दिनों में बहुत काम आया करती है। इसलिए बारामती वालों मैं आपसे निवेदन करता हूं कि महीने के 30 दिन 30 रात आप घर में बिताते हो तो हर महीने एक नियम करो कि एक रात किसी तीर्थ पे जाके धर्मशाला में भी बिताने की साधना करेंगे। आसपास के तीर्थों में एक रात जरूर बिताएंगे, क्योंकि जब महल छिनेगा तो धर्मशाला बहुत काम आएगी तुम्हारे, ध्यान रखना। मान्यवर आपसे निवेदन है, एक दिन रूखा सूखा खाओ, ना छिने पुण्य, कल ऐसी बीमारी लग गई कि आप फिर तला हुआ नहीं खा सकते तो अष्टमी चौदस की साधना तुम्हारे बहुत काम आएगी। ये संकल्प, ये संयम बुरे दिनों में हमारे जीवन में बड़े काम आते हैं। महीने में 4 दिन ब्रह्मचर्य की साधना करो, महीने में 4 दिन रस परित्याग का जीवन जियो, तो ध्यान रखना उतार चढ़ाव की जिंदगी में भी जिंदगी संभल करके चलेगी। फिर आपको लगेगा, आज आप देख रहे हैं हम लोग यहां पर हैं, यहां चातुर्मास हो रहा है, मेरे कमरे को देखना। कई लोग तो मुझे कम देखते, कमरा ज्यादा देखते हैं, क्या लगा है, क्या सजा है, क्या दरबार है। ध्यान रखना, विचार करना, आज यहां है तो उस कमरे में हम रुके हैं, कल बिहार होगा तो टूटे कमरे में भी रात गुजारने की ताकत रखा करते हैं। ध्यान रखिए, टूटे स्कूलों में भी रात गुजर जाया करती है। आज सुविधा है, कल नहीं रहेगी। साधु तो सतत बिहारी है, साधु तो एक जगह रुकता ही नहीं है, बिहार करते रहता है। तरह तरह की सभ्यताएं देखने को मिलती हैं, तरह तरह की संस्कृति देखने को मिलती है, अजीब अजीब भाषाएं सुनने को मिलती हैं। जहां जाओ वहां की अलग अलग सभ्यता है, अलग अलग संस्कृति है। एक साधु को अपना जीवन ऐसा ढाल लेना चाहिए कि जहां जाओ जैसा देश वैसा
भेष बनाने की, ये संयम का फल है मेरे भाई, ध्यान रखना। अच्छे भी लोग मिलते हैं, बुरे भी लोग मिलते हैं, आरती उतारने वाले भी मिलते हैं और गालियां देने वाले भी मिलते हैं, अर्घा उतारण वाले भी मिलते हैं और असी प्रहारण वाले भी मिलते हैं। ध्यान रखना, जिंदगी है, सब जगह एक साथ थोड़ी होगा। आज जो बारामती का वातावरण है, जरूरी नहीं कि आगे ऐसा ही वातावरण मिले। हर हाल में जो खुश रहना सिखाता है वो उत्तम संयम धर्म हुआ करता है। हर परिस्थिति में आनंद है, ध्यान रखना, इसका नाम संयम है। यदि ये संयम हमारे जीवन में आ गया तो बताओ मेरे भाई, इससे नुकसान कौन सा है? 10 दिन तुमने यदि रात्रि में पानी नहीं पिया तो एक संकल्प किया है अपने आप की क्षमता को जानने का, उजागर करने का। हमारे अंदर अनंत संभावनाएं हैं, संयम उन संभावनाओं को उजागर किया करता है। आचार्य शांति सागर महाराज से बोला गया कि महाराज, कोई जरूरी है कि हम सब आपकी तरह नग्न हो जाएं, आपकी तरह महाराज बन जाएं? क्या जरूरी है? महाराज ने कहा कोई जरूरी नहीं है, ध्यान रखना। लेकिन आज इस पंचम काल में हम धर्म का और मुक्ति का बीज बो सकते हैं। और यदि आप संयम साधना कर रहे हैं तो ये समझना कि हम धर्म के और मोक्ष के बीज बो रहे हैं। एक बात बताइए, विचार करना है आपको। आपको कैसे पता चलेगा कि हमारी साधना से मोक्ष होगा या नहीं होगा? आचार्य शांति सागर महाराज ने कहा, बीज से किसी की पहचान नहीं हुआ करती है। ध्यान रखना, बीज से किसी भी चीज की, वृक्ष की पहचान नहीं होती है। ध्यान रखना, किसी भी पेड़ की पहचान, किसी भी वृक्ष की पहचान बीज से नहीं, उसके फलों से हुआ करती है। जब फल होते हैं तभी पहचाना जाता है कि ये बीज किसका है और ये पेड़ किसका। फल ना होंगे तो पहचान ना होगी, फलों से पहचाना जाता है। ध्यान रखना, बीज को देखकर कोई, जिसने अनजान व्यक्ति किसी बीज को देख ले तो कैसे बताएगा ये किसका बीज है? कोई नहीं बता सकता। लेकिन जब वह बीज धरती पर बो दिया जाता है, जब अंकुरित होता है, जब वृक्ष बनता है और जब उस पे फल लटकते हैं, तब कहा जाता है कि ये बीज इस फल का। अभी पता नहीं चलेगा ये संयम साधना क्या है, लेकिन जब हमारे जीवन में मुक्ति के और मोक्ष के फल लगेंगे तब लगेगा कि ये साधना हमारी मोक्ष की साधना है। ध्यान रखिए, मान्य।